नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली किसी भी व्यक्ति के ज्ञान के स्तर को बताती है, भाषा शैली को बताती है, मानसिक मजबूती को बताती है। और यहाँ पर आपका फर्स्ट पर भी माइनस रेखाएं, सेकंड पर भी माइनस रेखाएं, थर्ड पर भी माइनस रेखाएं, यानी कुल मिलाकर तीनों पर्व को इतनी सारी माइनस रेखाएं जब काटें तो ये समझ लीजिए कि दिमाग के अंदर बहुत बड़े सपने होते हैं। यानी स्वयं को बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति को आपको रोक कर रख चलना होगा, वरना बड़े सपनों के चक्कर में आपका व्यवहारिक पर्व क्योंकि प्रधारित है, आपका व्यवहार परिवार के अंदर खराब होने लग जाएगा और धन के तो अच्छे आगमन वर्तमान में आपके पास है ही नहीं। तो कुल मिलाकर सारे पर्व यहाँ पर बुरी तरीके से प्रभावित हो जाए तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। आइए बात करता हूं मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, जहां रहें वहां सम्मान प्राप्त करने के लिए इन उंगलियों पर इन कट के निशानों का अशुभ संकेत बहुत खराब होता है। जब इस प्रकार का संकेत हो तो मन के अंदर स्ट्रेस, मन के अंदर क्रोध, साथ ही साथ किसी भी काम को करने जाएं वहां पर जाकर सम्मान न मिलना, या किसी नौकरी को करने जाएं वहाँ सम्मान न मिलना, और साथ ही साथ मन के अंदर एक तरीके से बिल्कुल हलचल मची रहती है। और ये सूर्य पर जब इस प्रकार के कट हों तो रोगों को भी निमंत्रण देते हैं। तो बिल्कुल आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। बात कर लेता हूं इसके बाद में मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। कुछ लहरदार शनि की उंगली और उसके बाद सारे के सारे कट प्रभावित, यानी कि फिर वही बात आ गई, आपके पास धन के अच्छे स्रोत नहीं, आपके हिसाब से कोई धन के अच्छे आगमन के स्रोत नहीं, साथ ही साथ खर्चीला स्वभाव और कुल मिलाकर व्यवहार के अंदर बहुत ज़्यादा एकदम उग्रता, और साथ ही साथ स्वास्थ्य खराब के बहुत बुरे संकेत यहाँ आपकी शनि की उंगली पर भी मिलते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में, जो जानी जाती है आपके जीवन के अंदर कितना सुख आपको मिलेगा। संतान का सुख के लिए तीसरा पर्व, सेकंड पर्व पति से व्यवहारिक रिश्तों के लिए, और फर्स्ट पर्व ईश्वर की कृपा के लिए। तीनों ही पर्व यहाँ भी प्रभावित, यानी कि ईश्वर की वर्तमान पर आपके पास जैसी स्थिति आप चाहती हैं वैसी कृपा नहीं भगवान की आप पर। साथ ही साथ अगर यहाँ मैं क्या देखूँ तो पति के साथ भी टकराव के से संबंध, और तीसरा पर्व संबंध संतान के लिए जाना जाता है, यानी कि संतान के बारे में चिंताएं। तो ये सब यहाँ पर अशुभ चिन्ह के रूप में ये संकेत यहाँ मौजूद हैं। चलिए मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। जहाँ आपका बुध पर्व बनता है वहीं आपके बुध पर्व पर दीप बन जाता है। खड़ी रेखाओं पर बन जाए जब दीप, बुध पर्वत की खड़ी रेखाओं पर जब दीप बन जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रख सकते, आप अपने आपसे पैसों की तंगी का सामना करेंगे, आप जीवन में खुल करके खर्च नहीं कर सकते, और इस तरीके की स्थिति जब हो जाए तो संतान भी बड़ी कठिन परिस्थितियों में पैदा होती है। तो ये सब स्थितियां अच्छे स्वास्थ्य के संकेत को भी खराब कर रही हैं। यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ यदि देखते हैं तो सूर्य के पर्व पर भी ये रेखाएं एक तरीके से जाकर के एक दूसरे को काटकर नक्षत्र रूपी स्वरूप के साथ तैयार हैं। यानी जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप अपने सम्मान को बचा करके रखिए, आप अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखिए, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आपको आपका सम्मान मिलना बहुत भारी हो जाएगा। तो ये अच्छे संकेत नहीं थे यहाँ सूर्य पर्व पर भी। मैं बात करता हूँ आपके धन पर्व की, जिसको बोलते हैं भाग्य का पर्व। भाग्य का पर्व और भाग्य के पर्व पर यदि मैं देखता हूं तो बहुत सारी खड़ी रेखाएं, और बड़ी जब खड़ी हुई रेखाएं जाकर के यहां से निकलती हैं तो इन खड़ी रेखाओं को भी जो बुध पर्वत से निकल करके रेखाई, और वो यहां इस पर्वत तक को भी काट करके बृहस्पति पर्वत पर पहुंच गई। यानी कुल मिलाकर के ये यहाँ पर एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं माइनस रूपी रेखा ने इसका भी संबंध यहाँ पर खराब किया है। कई बार मैंने देखा है कि ऐसी रेखाएं डबल हृदय रेखा के रूप में भी मानी चली जाती हैं, बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन अगर वो अच्छी होती, यानी उसमें अगर कहीं काट पाट ना होती तो उसका बहुत बढ़िया फल मिलता। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ये कहते हैं कि मन जो है वो डबल माइंडेड रहता है, कभी मन में कुछ ख्याल आता है, कभी मन के अंदर कुछ ख्याल आता है, और अपने आप को स्थिर रखना भारी रहता है। यहाँ पर कहीं भी भाग्य रेखाएं आपका साथ नहीं दे रही हैं।
चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। देखने में आपको एक्स जैसा लगेगा, लेकिन ये नीचे से लंबी रेखा आकर के यहाँ आई हुई है और एक तरह का सा ये दीप जैसी स्थिति हृदय रेखा में से निकल करके बना करके पूरे के पूरे बृहस्पति पर्व को ध्वस्त कर दिया। यानी कि अच्छे संसाधन में रहना, अच्छी गाड़ियों में रहना, अच्छे मकान में रहना, ये सब कुछ यहाँ पर पीड़ित दिखलाई पड़ता है। मैं बात कर लूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत मोटे स्वरूप के साथ तलवारबाजी के साथ में आपकी हृदय रेखा चलती हुई, यानी कि इस स्वरूप के साथ में जब यहाँ इतना खराब संबंध हो जाए तो स्वास्थ्य के प्रति संबंध खराब, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ पति के साथ संबंधों के अंदर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, वरना पति के साथ भी बहुत सारे वैचारिक मतभेद हो जाएंगे। मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न आपके खड़े हुए हैं। यहाँ बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा मंगल के कर्म पर्व की। मंगल कर्म पर्व और इस पर बनी हुई हैं बहुत सारी जालियाँ। यदि आप यहाँ से देखें तो आप प्रयास करने का कोशिश करती हैं कि मैं कुछ करूं तो उसको बहुत सारी जालियां बनी हुई हैं। यानी कि कुछ करेंगी तो उस करने में आपको लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ आपके कर्म से आप अपना भी खर्चा नहीं चला पाएंगी, इस तरह की मेहनत का फल यहाँ मिल नहीं रहा है। इसके बाद बात करिए बुद्धि रेखा की। पूरी जाली वाली रेखाओं के साथ में आपकी बुद्धि रेखा पर पड़ गई है एकदम जाली, और बाद में दुमुखी हो जाए उसको भी रेखाएं काटने लगे। आपका बुद्धि पर नियंत्रण नहीं, आपका मन मस्तिष्क मजबूत नहीं और किसी भी तरह के झंझट का सामना हो सकता है आपका। तो आपको बचना होगा अपनी बुद्धि से, अपनी भाषा शैली से। इतनी सारी माइनस रेखाएं और न जाने कितने स्वप्न दिखलाने वाली ये मंगल रेखाएं जो कुछ भी करा सकती हैं। बुद्धि पर मैं बार बार कह रहा हूँ, नियंत्रण रखिएगा। द्वितीय मंगल पर्वत पर इस तरह की रेखाएं जब हो जाएं तो आपके जीवन के अंदर मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है, झगड़े का सामना करना पड़ सकता है, झंझट का सामना करना पड़ सकता है, अपने परिवार के लोगों से झंझट झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। ये बहुत खराब रेखाएं आपके यहाँ पर भी हैं। नीचे के चंद्र पर्वत पर देखिएगा, ये भी अपने आप में स्थिति बहुत ज़्यादा एकदम खराब है। यहाँ केतु, चंद्र और नीचे का मंगल, सबको मुझे एक साथ इसलिए बोलना पड़ रहा है कि सबके परिणाम एक से ही लगभग आपके हाथ के अंदर हैं। यानी कुल मिलाकर मैं आपको कह सकता हूं कि आपका अपनी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं है। ग्रहों ने आपको पूरी तरीके से एक तरीके से जकड़ रखा है, जो आपके जरा से गलत डिसीजन से ही तुरंत आपके परिवार की गृहस्थी को ध्वस्त करने के लिए तैयार हैं। तो ये स्थिति यहाँ भी निकली। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर मैं सीधा यहाँ एक ये रेखा इस तरह से दिखाई देंगी आपको निकलती हुई यहाँ से। ये कहते हैं संसाधनों के लिए, और इन रेखाओं को निकल कर ये स्पष्ट होती हैं तो बहुत अच्छे सुख साधन मिलते हैं। लेकिन जब ये रेखा यहाँ शुक्र पर्वत से निकलें और इनको बहुत सारी रेखाएं काटें, आपके शुक्र पर्वत पर जाल बनाएं और यहाँ चंद्र पर्वत पर, केतु पर्वत पर, सभी पर्वतों पर जाल बना दें, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने आप पर नियंत्रण ही नहीं रख पाएंगे और संसाधन तो आपको उच्च किस्म के मिलने ही नहीं हैं। तो यहाँ आपके भाग्य से ना संसाधन दिखाई देते हैं, ना कर्म दिखाई देता है। आपका हाथ बहुत पढ़ने में मुझे पीड़ा हो रही है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा की। कैसे भी चलती है भाग्य रेखा, लेकिन यहाँ पैतृक संपत्ति से मजबूत भाग्य रेखा, उसको भले ही रेखाएं काटें। यानी कि परिवार का सहयोग आपको बहुत मिलेगा। आपका परिवार यानी कि आपका जन्मभूमि का, यानी आपके अपने माता पिता का, ये यहाँ पर राइट हैंड आपका बहुत अच्छा होता जा रहा है। यानी कुल मिलाकर चंद्र बस यहाँ पर पीड़ित रहा है, राइट हैंड आपका बहुत सही हो गया है। तो यहाँ ये बात तो निश्चित है कि आपके जीवन के अंदर जो अच्छी अनुकूलताएं आएंगी, जो अच्छी स्थितियां मजबूत होंगी, उसको आने में थोड़ा सा समय लगेगा। और किस वर्ष से लगेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ भी बहुत सारी स्थिति लगभग जो मैंने फल पिछले बोले हैं उनसे संबंधित है। आपके सवालों में बहुत अच्छा जवाब दूंगा, राइट हैंड को सामने रखूंगा, लेफ्ट मैंने आपका पूरा पढ़ ही दिया है। आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा यहाँ पर बहुत अच्छी खासी, यानी कि 77-78 वर्ष की है। आयु रेखा की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आयु आपकी रेखा है। यहाँ अब बात करते हैं आपके सवालों की। हस्बैंड वाइफ का कैसा रहेगा रिलेशन? 5 मंथ हुए हैं शादी को, बहुत पीड़ित रहेगा और हाथ के अंदर
तलाक की स्थितियां नहीं हैं, लेकिन संबंध तलाक या झगड़े झंझट के किस स्तर तक पहुंच जाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जो पूजा पाठ बताऊं वो करें, तो जिससे आपको वो स्थितियों का सामना ना करना पड़े। वरना यहाँ पर मुकदमे झगड़े झंझट सब तरह की स्थितियां पूरे हाथ में मौजूद हैं। तो ये अपने आप में पति से संबंधों को साधना होगा आपको। प्रॉब्लम आपके हाथ में है, प्रॉब्लम आपके हाथ के अंदर है, तो इसलिए आपको संबंधों को साधना होगा। अपनी अति आकांक्षाओं पर आपको नियंत्रण रखना होगा, वरना आपके जीवन में जो घटनाक्रम मैं बुरे बोल रहा हूँ उनमें से आपको निकलना पड़ेगा। तो ये अच्छे संबंध नहीं दिखाई देते आपकी वजह से। बाकी पति की जन्म पत्री हमें देखेंगे तो बता सकते हैं कि भाई उसमें कुछ कमी है कि नहीं है। दूसरा, बेबी कब होगा, फर्स्ट क्या होगा, गर्ल और बॉय। जहाँ तक आपके हिसाब से है, सबसे पहले तो आपको संतान जो होगी वो ऑपरेशन से होगी। दूसरी बात, यहाँ जो बच्चे होने की जहाँ तक संभावना है, आपके हिसाब से प्रथम संतान मुझे लड़की की ज़्यादा लगती है, संतान आपके हिसाब से मुझे बच्चियों की ज़्यादा लगती है। लेकिन ये सेकंड फल के बारे में नहीं बोला जा सकता। फिर भी मैं इस बात को कह सकता हूँ कि संतान आपको 2022 में होगी। तो 2022 में संतान का योग है मेरे हिसाब से। कहीं 2021 के लास्ट में या 21 के लास्ट में या 2022 के शुरुआत में आपको कंसीव की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो संतान रेखाएं, क्योंकि मैंने आपके लेफ्ट हैंड में देखी थी, वहाँ भी हैं और यहाँ भी दिखाई देती है। संतान रेखाएं हैं लेकिन ऑपरेशन से हैं, तो आपको धैर्य से काम करना होगा। 2022 में संतान का योग मुझे लगता है। सास ससुर से रिलेशन कैसे रहेंगे, प्रॉब्लम हाथ में है आपके में। प्रॉब्लम आपका चंद्र पर्वत दोनों ही हाथ में पीड़ित है। मैं नहीं समझता कि आपके संबंध उनसे अच्छे रह पाएंगे, लेकिन आपको अच्छे रखने पड़ेंगे और आपको रखने भी चाहिए। क्योंकि आपकी स्थितियां जब मजबूत हो, आर्थिक स्थितियां मजबूत हो, परिवार की स्थितियां जब मजबूत हो, तो परिवार का साथ जब छोड़ना चाहिए, सिर्फ अपना अपना सोच करके केवल 27 साल की उम्र में आप अपने आप को ध्वस्त कर लेंगी। और ऐसी रेखाएं हाथ के अंदर भी हैं। मैं कहूँगा कि आप उनसे संबंध अच्छे बना करके रखें, वो आपके लिए सब अच्छे हैं। साइड बिजनेस कौन सा अच्छा रहेगा, अगर आप कोई साइड बिजनेस करना चाहती हैं तो थोड़ा सा शुक्र पर्व से आपको सपोर्ट कर रहा है, आप ब्यूटी प्रोडक्ट कर सकती हैं। मैं चाहूँगा कि आप नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपने कहा नया मकान कब बनेगा, नया मकान आपके हिसाब से कहीं भी नहीं है, इसलिए पति की जन्मपत्री से पता लगेगा कि उनके हिसाब से मकान का योग है कि नहीं। आपके हिसाब से कहीं नहीं दिखता। आने वाले 4-5 साल में हेल्थ दोनों की कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ के बारे में चिंतित हूँ, आपकी मानसिक स्थिति के बारे में चिंता हूँ। पति के हाथ से या पति की जन्मपत्री से उनकी स्थिति पता लगेगी। ज्वाइंट फैमिली में साथ रहूँ, मम्मी पापा भाई भाभी के, ये तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि आपके हाथ के अंदर बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारा सुख संपन्न एक साथ आप मुट्ठी में भर लेना चाहती हैं। इसके लिए आपको सब्र करना होगा और कम से कम 5 साल सब्र करना होगा, वरना आप अपने परिवार में खुद आग लगा लेंगी। ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, मैं कड़वा बोलता हूँ लेकिन मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि मुझे परिवारों को बचाने का भी मेरा उत्तरदायित्व बनता है। तो कुल मिलाकर के आपके अंदर ही सब कमियां हैं, इनसे आपको बचना होगा। तो आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको अपनी मानसिक स्थिति मजबूत बनानी है। तो इसके लिए क्या करें आप, ये बता देता हूँ। देखिए, यदि आपने हाथ के अंदर पन्ना पहन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पन्ना पहनना है आपको, मोती बिल्कुल नहीं पहनना। तो पन्ना रत्न आप धारण करिएगा। दूसरी रिंग आपने पहन रखी है, अगर वो सोने की रिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा सोने की रिंग को अनामिका उंगली में ही पहनना चाहिए। इस उंगली के अंदर शनि का छल्ला या शनि की उंगली पहन सकते हैं, गोल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहन सकते हैं। तो यहाँ पन्ना रत्न आपका बनता है, आपको बढ़िया सा मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हो सके तो इसे चांदी में पहनिएगा, और अगर आपके पास पन्ना ना पहना हो तो मुझसे मंगवा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। प्रतिदिन पूजा में आपको देवी कवच और रुद्राष्टकम का पाठ करना होगा। आपको सारे कष्टों से निकालेंगी ये 2 पूजाएं, आप इनको करिए। जीवन में आप सुखी रहें, मेरी यही शुभकामनाएं। नमस्कार।